जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। तो आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग। तो जहाँ लोग सुने लाइक कमेंट शेयर करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्ति योग है। भगत हमारे सर्वदा हैं, मेरे दास आश्रित रहते हैं सदा, मुझ पर लाए आस। कहते मेरा जो स्मरण मेरे वही कहाय, छोड़ मुझे इस जगत में और कहीं ना जाए। मैं तरणी समधार से करता उनके पार, जिनको इस संसार में मेरा ही आधार। उनका स्वयं स्वयं करूं है वे मेरे मीत, होती इस संसार में सदा उन्हीं की जीत। और कहते भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन ने कहा, आपके कथनानुसार जो आपके अनन्य भक्त निरंतर विधि पूर्वक आपकी उपासना करते हैं और जो निराकार ब्रह्मा का ध्यान धरते हैं, उन दोनों ही में कौन से योगी आपकी सम्मति से परम श्रेष्ठ है। अर्जुन की विवेक युक्त शंका पर भगवान बोले, जो मुझ में मन लगाकर परम निष्ठावान होकर निरंतर मुझे भजते हैं वही योगी उत्तम है, ऐसा मेरा मत है। और जो व्यक्ति इंद्रिय निग्रह समदृष्टि भावना से अवर्णनीय सर्वव्यापी निर्गुण निराकार अविनाशी असल ब्रह्मांड प्रांत पर ब्रह्मा को एकाकारवर्ती से ध्यान में उपासते हैं और परोपकार में ही इन्होंने अपने को रमा रखा है, ऐसे योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। निराकार में चित्त लगाने वाले व्यक्तियों की साधनाएं कठिन और दुखप्रद है, कारण कि यह व्यक्ति संबंधी गति दुख और अत्यंत परिश्रम से प्राप्त की जाती है। जो भक्त समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर मुझ सगुण साकार परमात्मा को नित्य निरंतर ध्यान में ही चिंतन करते हुए भजते हैं। हे पार्थ, अपने में चित्त लगाने वाले उन प्रेमियों का मैं मृत्यु रूप गहन संसार सागर में उद्धार कर देता हूँ। अंत मुझ में ही मन और बुद्धि को लगा दो, इसमें तुम निसंदेह मुझको ही प्राप्त होंगे। हे धनंजय, यदि तुमने इतनी ही सामर्थ्य नहीं है कि मुझ में दृढ़ता से चित्त को लगा सको, तो अभ्यास योग द्वारा मुझे प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा करो। कदाचित अभ्यास भी न कर सको तो प्रत्येक कर्म मेरे ही लिए करो। मेरे लिए कर्म करने से भी तुम्हें मुक्ति रूपी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इच्छा यदि तुमसे इतना भी न हो सके तो मन को वश में कर अनन्य चित्त से मेरी शरण आओ और जो कि कर्म करो उसमें फल की आशा को त्याग दो, क्योंकि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञान की अपेक्षा ध्यान तथा ध्यान की अपेक्षा कर्म का फल का त्याग परम श्रेष्ठ है। कारण कि त्याग से परम शांति प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सबसे मित्रता रखता है, दयावान है और ममता एवं अभिमान जिसको छू नहीं गया है, सुख दुख से सम एवं समावान है, जो संतोषी है तथा इंद्रियों को वश में रखने सदैव श्रेष्ठ व दृढ़ विश्वासी है, और जिसने अपने मन में बुद्धि आदि सब कुछ मुझ में ही लगा दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, जिससे दूसरों की कोई भय नहीं एवं जो दूसरों से भी भयभीत नहीं तथा सदैव संतुष्ट उद्देश्य रहित निर्भय और दूसरों की उन्नति से विकसित नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ईर्ष्या रहित बाहर और भीतर से पवित्र, पक्षपात शून्य, दुखों से मुक्त, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी भक्त मेरे को प्रिय है, जो इन कभी विशेष हर्षित ही होता है, न किसी के प्रति द्वेष बुद्धि ही रखना है, न चिंतित रहता है, न कुछ आशंका ही रखता है, और जो शुभाशुभ त्याग कर चुका है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुभ मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी तथा सुख दुखों में सम और संसारिक आसक्ति से रहित है,
जो निंदा और स्तुति में सम तथा सदैव मनन रखने वाला है, जो ममता रहित है एवं जिसे किसी स्थान विशेष में भी मोह नहीं होता तथा संतोषी स्वभाव वाला और दृढ़ बुद्धि है, वह भक्त मुझे प्रिय है, जो मुझको ही परमात्मा का रूप एवं परम गति तथा पूज्य जानकर एकमात्र निर्मल मन से श्रद्धावान होकर उपरोक्त अमृत तुल्य शब्दों में निष्ठा रखकर धर्म का शुद्ध आचरण करते हैं, वे मुझे परम प्रिय है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये 12वां अध्याय का अध्याय है। तो आपको सुनकर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लगाइए। लाइक कमेंट शेयर करिए वीडियो ने, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर जय श्री कृष्णा राधे राधे दीजिए। मैंने इजाजत, अगले वीडियो में मिलेंगे 12वां अध्याय के माध्यम में। जय श्री कृष्णा राधे राधे।